हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हाउ ए कंपनी इज बिल्ड, एक कंपनी कैसे जन्म लेती है। तो देयर आर मेनली 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन मेकिंग ए कंपनी। द फर्स्ट वन इज इन्वेंटर और द पर्सन हु हैज़ द आइडिया, वो उस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सेकेंड हो गया एंजल्स, जो पहला फंड देता है उस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो होता है कि जो सेकेंड फंड देगा उस कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है हम लोग पब्लिक, जो उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उनको बहुत पैसा देते हैं और जाके उस कंपनी को वो और इंटरनेशनली बड़ा कर सके। तो ये हो गया 4 प्रोसेस। अब मैं इन सारे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ी कंपनी की रेफरेंस ले रहा हूँ। उस कंपनी है एप्पल। अगर आप एप्पल को देखेंगे, उसका पहले जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियर, वो दोनों जब ये एप्पल फॉर्म किया था तो ये एप्पल फॉर्म हुआ था 1976 में। और उस टाइम उन दोनों का एज था स्टीव जॉब्स का एज था 21 ईयर्स एंड स्टीव वोजनियर का एज था 26 ईयर्स। तो बेसिकली उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो उनके पास जब इतना पैसा नहीं था लेकिन उनके पास आइडिया था, तो उस आइडिया के लिए वो लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे थे। और उसने ये भी किया, उस लोग ने कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले लिया था। तो अभी उन लोग ने पैसा नहीं था, तो उन लोग ने क्या किया, जो उनके पास कार थे वो कार को सेल किया। उसके बाद जो उनके पास और कुछ सामान थे वो लोग सेल किया। उसके बाद वो लोग जो उन्होंने फर्स्ट अपना कंपनी में पैसा लगाया वो था $1300, जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी में। तो उतना पैसा से वो लोग अपना कंपनी को शुरू किया। और कुछ ही दिनों में उन लोग ने 50 कंप्यूटर बनाया, 50 कंप्यूटर बनाया और वो लोग को नाम दिया एप्पल वन। और ये 50 कंप्यूटर सेल करके जो वो लोग को पैसा मिला, उसके बाद भी वो लोग को पैसा कम हो रहा था, क्योंकि वो लोग को बिल पेमेंट करना था। वो लोग को जो खाने का सामान, मतलब वो लोग का जो बाकी सामान था वो लोग के लिए भी बिल पेमेंट करना था। तो इन सब के लिए वो लोग को पैसा कम पड़ रहा था। तो वो लोग ने क्या किया, फिर जो वो लोग के पास दो और एक कार थी, उस कार को भी सेल किया। उसने जो घर की ज्वेलरी को भी सेल किया। उसके बाद जो उन लोग ने पर्सनल लोन भी लिया उसी के लिए। और उसके बाद जो जितना पैसा इकट्ठा उस पूरा पैसा को अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए लगा दिया। और इसके वजह से वो लोग कुछ हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स कंप्यूटर बना लिया। और उस कंप्यूटर को बेच के उन लोग को थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। जब ये इतना हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स उन लोग का सेल हुआ, तो वो लोग को लगा कि ये आइडिया अच्छा है और ये आगे जा सकते हैं, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि लोगों का फीडबैक आ रहा था, वो अच्छा फीडबैक आ रहा था। तो अभी क्या हुआ, अभी ये लोग को पैसा चाहिए था और ज़्यादा, ताकि ये जो आइडिया है अभी ये लोकली था, तो इसको अभी ये लोग एक सिटी के लेवल पर या फिर कोई एक टाउन के लेवल पर ले जाना था। तो अभी इसमें रोल आता है एंजल्स का। एंजल्स एक ऐसी लोग होता है, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके अंकल हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा आपके कंपनी के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ेगा। जब आप समझाओगे, अगर वो कन्विंस हो गए, तो आपको अपने पैसा इन्वेस्ट करेगा और आप उस पैसे को लगा सकते हैं। तो इससे स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियर ने कुछ फंड इकट्ठा कर लिया था एंजल्स से, और उस फंड को लगा दिया, उस कंपनी को बड़ा किया। एक स्टेट लेवल पे उस कंपनी को बड़ा किया। तो उनके पास अभी उन लोगों ने पीपल हायर करना शुरू कर दिया। अभी उन लोगों ने सेल मैनेजर भी हायर किया। क्या होता है ना कि लोगों के पास सब कुछ स्किल नहीं होता है। किसी के पास, अभी स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियर था, उन लोगों के पास टेक्निकल स्किल था। वो लोग ने एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना स्किल था, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल भी तो करना पड़ेगा ना। तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन लोग के पास एक सेल मैनेजर होना चाहिए। जो वो लोग ने एक अच्छा सेल मैनेजर हायर किया। उसके बाद वो लोग की कंपनी की और बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने लगी। उसके बाद वो लोग सोचा कि हम इस कंपनी को और पूरा कंट्री में फैला देंगे। तो उसके लिए और क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। तो उस पैसे के लिए वो लोग एक अभी रोल आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी वो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट पर जाएगा। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या फिर एक सिंगल पीपल भी हो सकते हैं। ये लोग के पास बहुत पैसा रहता है। ये लोग HNI कहते हैं ये लोग को, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल।
जब ये लोग आते हैं तो ये लोग को अपनी कंपनी पूरा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। पूरा डॉक्यूमेंट्स मीन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, या फिर आपकी एग्जीक्यूशन प्लान क्या था, या फिर आपकी एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगी, आपकी फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या होगी, ये सब उनको बताना पड़ता है। अगर वो लोग देखा कि इसमें आगे फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है और रिस्क थोड़ा कम है, रिस्क तो ऐसे भी होता ही है, इनिशियली जो कंपनी होती है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो लोग देखते हैं रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि नहीं। अगर वो लोग कन्विंस हो जाता है कि देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसके प्रोडक्ट की फीडबैक देखते हैं, अगर फीडबैक रिव्यू अच्छा आते हैं तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर वैसे ही जो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियर की कंपनी थे एप्पल, उसमें भी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया। और जब पैसा इन्वेस्ट किया तो ऐसे तो फ्री में तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई आपको चैरिटी में पैसा नहीं देने वाला है। आप नया कंपनी है, आपको इतना पैसा ऐसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो पहले स्टीव जॉब्स और वोजनियाक के पास 100% शेयर था, तो अभी ये लोग के पास जो ये एंजल्स आ गया और ये वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया, तो अभी स्टीव जॉब्स के पास शेयर 50% भी कम होगा, क्योंकि इन जो बाकी बाद में जो लोग आया उन लोगों को भी तो शेयर देना पड़ेगा, तभी तो वो लोग फंड देंगे आपको। तो अभी मान लो कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के पास शेयर 50% से भी कम है, और बाकी दोनों मिला के 25% एंजल के पास है और 25% वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। ये हो गया शेयर कैपिटल का पैटर्न हो गया ये अभी के लिए। तो अभी कंपनी को बहुत सारा पैसा मिल गया। अभी वो लोग ने सेल्स मैनेजर भी पहले ही हायर कर लिया था, अभी क्या करेंगे, अभी और ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करेंगे ताकि उस प्रोडक्ट को और तेज़ी से बना सके। अभी स्टोर खोलेंगे नया। तो अभी मतलब प्रोडक्शन, अभी बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। तो ऐसा हुआ, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स बढ़ेगी, जब सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगी, जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेगी। तो यही होता है हर कंपनी का, हर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का यही होता है कि वो अल्टीमेट गोल यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो वो लोग वही कर रहा था। तो अभी उस कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनाना है, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाना है। तो उस मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए और अलग अलग कंट्रीज़ में फैलाने के लिए तो वो लोग के पास बहुत सारा पैसा चाहिए, और ये बहुत सारा पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए वो लोग अभी एक लाएंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये इसको बोलते हैं गोइंग पब्लिक। मतलब अभी वो शॉर्ट टर्म में इसको IPO बोलते हैं। मतलब अभी ये लोग वो अपने कंपनी के कुछ शेयर बेचेंगे और उस शेयर के बदले वो लोग कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, और उस पैसा से कंपनी को अलग अलग कंट्री में फैलाएंगे। अलग अलग कंट्री में उसकी स्टोर्स खुलेगी, उसकी इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, उस कंपनी की प्रोडक्शन होगी, और वहाँ पे सेल्स उस अलग अलग कंट्री में सेल्स होगी। तो इसको करने के लिए अभी IPO आएगा। तो IPO तो ऐसे कोई भी नहीं ला सकता है, इसके लिए एक सिक्योरिटी बोर्ड होता है। हर कंट्री में IPO लाने के लिए एक सिक्योरिटी बोर्ड होता है, उसमें आपको फाइल करना पड़ेगा, IPO के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स उन बोर्ड को देना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग आपका वैलिडेट करेंगे, आपके IPO को अप्रूव करेंगे। और इसके लिए आपको अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स देना पड़ता है, अपनी एग्जीक्यूशन प्लान, आपकी फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आपकी बैलेंस शीट, आपकी एग्जीक्यूशन प्लान जो आपका था और जो आपकी एग्जीक्यूशन प्लान होगी, या फिर आप पैसा फंड क्यों रेज करना चाहते हैं, कि कंपनी ग्रो करने के लिए या फिर अपनी शेयर बेचने के लिए, ये सब कुछ बताना पड़ता है। और ये सब कुछ बता के आपको कंपनी के प्रोस या कॉन्स मीन्स पब्लिक क्यों आपकी शेयर्स को खरीदेंगे, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए हम आपके शेयर को खरीदेंगे, और इसके लिए और ये रिस्क है इस कंपनी को। तो अगर उस कंपनी को $10 मिलियन फंड रेज करना है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन शेयर इशू कर दिया, और एक का शेयर 10 पर शेयर एक का प्राइस रख दिया, तो अभी 10 मिलियन शेयर हो गए। ऐसे वो किसी भी कॉम्बिनेशन से ऐसे वो अपना नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं। और ये जो नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं, ये मेनली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग के लिए ज़्यादा रिजर्व होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, फिर HNI हो गया, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, वो लोग ज़्यादा इसमें पार्ट लेते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोग के लिए भी कुछ पार्ट रिजर्व किया जाता है, जैसे कि हम लोग हैं जिसके नेटवर्थ मतलब थोड़ा कम है वो लोग के कंपेयर में, तो वो लोग भी इसमें पार्ट ले सकते हैं और उसके शेयर को खरीद सकते हैं। जब कोई भी एक कंपनी की एक शेयर 1 शेयर या फिर कुछ भी कितना भी अमाउंट का शेयर खरीदा, तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर मतलब उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। चाहे आप 1 शेयर खरीदे या फिर 1 लाख शेयर खरीदे, आप जितना भी, चाहे आप 0.001% क्यों ना हो, उस कंपनी के ओनरशिप बन जाते हैं।
और वो जो कंपनी होते हैं उसके जो मैनेजमेंट होता है और उन लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको हर बैलेंस शीट आपको शेयर करे, आप कंपनी की हर स्ट्रेटजी आपको बताए, कंपनी की हर ग्रोथ प्लान, प्रॉफिट लॉस आपके साथ शेयर करें। तो जो भी ये शेयर कर जाता है तो ये कंपनी पहले क्या थी, पहले सिर्फ 3 ओनर थे, एक थी इन्वेंटर, एक एंजल्स, एक वेंचर कैपिटलिस्ट। तब वो कंपनी क्या थी, प्राइवेट थी, लेकिन ओनर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो कंपनी प्राइवेट थी। लेकिन अभी वो क्या हो गया, अभी वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो गई। अभी इसमें जिसका शेयर सबसे ज़्यादा रहेगा वो डोमिनेट करेगा, वो मैनेजमेंट को देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ही कंपनी है, बाकी जो शेयर होल्डर है उसका भी वो कंपनी है। तो आप लोग देख लिए कि इसमें एक कंपनी कैसे एक आइडिया से, एक सिर्फ सिंपल एक आइडिया से कैसे इतना मल्टीनेशनल कंपनी बन गया आईपीएल। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है तो आप भी इस आइडिया को एक प्रोडक्ट में बनाइए, फिर उसको सेल करिए, फिर एक अच्छा कंपनी ग्रोथ बना सकते हैं, आपका भी मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है। तो यहाँ पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर यहाँ पे आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प हो जाए इस वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।